अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। एहतजाजी तहरीक शुरू हो चुकी है। 90 रोज के बाद आर होगा या पार, यह है वो ताजा ललकार जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से सामने आई है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की एहतजाजी और मुज़ाहमती सियासत का फीता काट दिया है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद से पूरा लाओ लश्कर लेकर लाहौर पहुंचने वाले अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने आज अहम इजलास के बाद अपनी मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली की पर्दाकुशाई की है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने, 5 अगस्त तक पीक पर पहुंचाने और 90 रोज के बाद उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का ऐलान तो किया है, मगर इस तहरीक में होगा क्या, इसके खदोखाल क्या होंगे, इस बारे में कुछ खास नहीं बताया गया। अली अमीन गंडापुर ने यह जरूर कह दिया है कि अगर हम इस तहरीक में कामयाब ना हुए तो सियासत को खैरबाद कह देंगे। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें। उसके बाद हम नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता शब पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए 90 रोज में इमरान खान को रिहा करने का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि 91वें रोज के बाद या तो आप नहीं या हम नहीं। तहम आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुक्तदरा से मामला ज्यादा बिगाड़ने के बजाय मुफाहमती रास्ता इख्तियार करने की कोशिश भी की, जिनके बकौल इमरान खान ने भी कहा है कि वो फैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज मेरे साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुक्तदरा को सियासत से बाज रहने का मशवरा भी दिया, लेकिन दूसरे ही सांस में उन्होंने उन्हीं से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की यह ख्वाहिश इसलिए भी पूरी होना मुश्किल है क्योंकि मुक्तदरा पहले भी और बार बार ये बावर करवा चुकी है कि सियासी जमातों को आपस में बात करनी होगी। अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से तहरीक इंसाफ के इस मुबहम ऐलान से मुतालिक जहां सियासी पंडित सवालात उठा रहे हैं, वहां पार्टी के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा की पीटीआई के इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत पर सहाफ़ी के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने उनकी अदम मौजूदगी की वजह जाती मसरूफियत को करार दिया। आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आए, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आएंगे, उनको बुलाया नहीं गया। आलिया हमजा ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए न सिर्फ सलमान अकरम राजा के मौकिफ की तरदीद की, तहरीक के मुबहम ऐलान पर भी सख्त सवाल उठाए। एक्स पर जारी अपने बयान में आलिया हमजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इजलास में शिरकत के लिए ना बुलाए जाने पर तनकीद करते हुए कहा कि मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी और ऐसी मसरूफियात थी इनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। उनका मजीद कहना था कि क्या कोई रोशनी डालेगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए किस लाए अमल का कल या आज ऐलान हुआ, तहरीक कहां से और कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया। जहां अली अमीन की एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली से मुतालिक पार्टी हल्के शक में मुब्तला है, वहां हुकूमती रद्द अमल भी कुछ ऐसा ही है। वफाकी हुकूमत हो या पंजाब, दोनों की जानिब से अली अमीन गंडापुर की ललकार को अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करार दिया जा रहा है। आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो जाली साहब मौला जट बनते हैं, उनके मुंह से जो है वो मौला जट जो है वो अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगा। फिर उसके बाद अब मजाक बन गया है कि वो कुछ नहीं है, नहीं बढ़ के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, होता हुआ था आपसे है कख नहीं, और अब भाग जाते हैं दुम दबा के। एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, आप बैरक्स में चले जाएं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हमने ना इन्हीं के साथ करने हैं। ये बात तो तय है कि आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है
और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे। ये बेचारे बढ़के मार सकते हैं, दिन में बढ़के मारते हैं, शाम में पिछले दरवाजों से आके मिन्नतें करते हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक सवालात इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि उन पर इल्जाम है कि 26 नवंबर को वो इस्लामाबाद आए और मुजाहिरीन को अचानक अकेला छोड़कर निकल गए, इसलिए ये सवालात उनका पीछा नहीं छोड़ रहे और इस मुतालिक उनसे सवालात होने पर उनका रद्द अमल भी जारहियत पर मबनी दिखाई देता है। अली अमीन गंडापुर की बज़ाहिर इस जारहियत और जंजलाहट की एक वजह खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होने वाली वो सियासी सूरत हाल है जिसने उनकी अपनी वज़ारत आला के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट इलेक्शन से मुतालिक पीटीआई मुखालिफ सियासी गठजोड़ की खबरें हैं और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाने से मुतालिक भी कयास आराइयां की जा रही हैं। फिलहाल तो जमीयत उलमा इस्लाम केपी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने से इनकारी है, जिसका इजहार गुज़िश्ता रोज हमारे शो में सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला ने किया है। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी कह चुकी है कि उसको दिलचस्पी नहीं है हुकूमत की तब्दीली में कि मैं यहाँ तक आगे जाऊँ। ये वाज़ेह है कि आप किसी अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं इतना आगे जाऊँ कि पीटीआई के अंदर में से लोगों को अलग करके ताकि गंडापुर को हम गिरा दें, इतना आगे अभी तक हमारे जाने का कोई फैसला नहीं है। JUI का किसी भी किस्म की तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है, फिलहाल नहीं है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक इंसाफ को इतना आसान रास्ता देने को तैयार नहीं, जिसकी झलक गुज़िश्ता रोज मौलाना के उस मुतालबे की सूरत में देखी जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी हतमी इकदाम से बचने के लिए एक ऑप्शन जरूर दिया, लेकिन वो भी अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी का, जिसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ने उल्टा मौलाना को फॉर्म 47 की पैदावार करार देते हुए खुद को बदलने का मशवरा दिया है। मौलाना फजल रहमान का इस वक्त 1 MNA और 2 MPA है, इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फॉर्म 47 है, और ये वाले जो 2 बता रहा हूँ, अगर 2 और 1 मानता हूँ तो बाकी क्यों नहीं मानता। ये खुद फॉर्म 47 पे है, वहाँ बलूचिस्तान में जाके चेक करो, बलूचिस्तान में चेक करो, इसका उम्मीदवार इसको 13,000 से शिकायत दे चुका है। ये फॉर्म 47 में वहाँ से आया हुआ है। मेरे खिलाफ जिसने आधे वोट लिए हैं ना, उसमें भी आधे के आधे थे, बाकी 2 नंबर वोट है। ये कहानियां सुना रहे हैं बैंडेड की, आवाम ने इसको मुसलत किया हुआ है, जमान के जब्त है। मौलाना फजल रहमान अपने अंदर तब्दीली ले आए, कलमा हक पढ़ ले बस। अब भाई मरना भी होता है, सारी उम्र यही काम किया, हर हुकूमत के फायदे लिए, यही साक्ष्य हैं और कहानियां मानी है। उसे कहो बस अब मौत करीब है, उम्र ज्यादा है, बीमार भी सुना है, उसे कहो कलमा हक पढ़ लो। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन में वोट टूटने के खदशे के पेश नजर 9 माह की ताखीर से ही सही, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज एक और फैसला किया है और 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MNAs को पार्टी से निकाल दिया है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिची, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और उस्मान अली को पार्टी से बेदखल कर दिया गया है, जबकि इन 5 में से 2 अरकान को मुस्लिम लीग नून ने अपनी काबीना में भी शामिल कर लिया है।